बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन गिरामी, पिछले ही हफ्ते 26 जून को पूरी दुनिया में मनशियात से निजात का आलमी दिन मनाया गया। पाकिस्तान को भी इस हवाले से बेपनाह चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं। अपनी यूथ को, अपने मुस्तकबिल को, अपने फ्यूचर को, अपने तलबा को मनशियात की लानत से बचाने के लिए आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में ANF और पुलिस की ये मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि मनशियात फ़रोशों पर नज़र रखें और मुल्क को मनशियात फ़रोशों से पाक करें। इसी सिलसिले में हमने अपने स्टूडियोज़ में एक पुलिस वाले को दावत दे रखी है। वैसे उनके साथ एक वार्डन भी हैं। आइए ज़रा उनसे गुफ्तगू करते हैं। वेलकम टू द शो जी। वालेकुम जी, की हाल ने जनाब? वालेकुम अस्सलाम। तारुफ कराइए आप। जनाब मेरा चौरी नसीब जनाब, पछाणिया नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜਨਾਬ। मुझे क्यों रोकेगा? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ 100-200 ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਜਨਾਬ। ऐसा कोई काम ही नहीं करता कि मुझे 100-200 देने पड़े। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦੇ। अच्छा, आपका तारुफ जी? वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप तो पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं। मुझे इसी बात का इंतजार। उम्मीद है ना शायद आपका नाम। अल्लाह आपको जिंदगी दे, मैं भी आपका फैन हूं। हारून उर्फ कोमी। अच्छा हुआ आप आ गए, आपसे भी कुछ सवालात करने हैं मुझे पता था मुझसे सवाल करें। पहले ये बताइए कि 70 लाख लोग जो हैं, अभी मैं देख रहा था डॉन की रिपोर्ट कहती है कि 70 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो मनशियात में मुब्तला हैं। हाँ जी, हाँ जी। वैसे तो ANF की ये जिम्मेदारी है, मगर आपकी मुआवनत के बगैर ये मुमकिन नहीं है कि नशे से पाकिस्तान जो है वो छुटकारा हासिल कर सके। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? ਅਸੀਂ ਆ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਆ ਵੇਖੋ ये क्या तशद्दुद क्यों कर रहे हैं आप? ਇਹ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਵੇਚਦਾ भी। वो कुछ भी कर रहा है, आपका काम है कि उसको पकड़ना, केस बनाकर अदालत के हवाले करना। आई हेट तशद्दुद। आप तो सॉफ्ट आदमी लगते हैं। आपको अभी अंदाजा नहीं। हम अगर शायरों को पसंद करते तो सॉफ्ट ही होंगे ना। आपको पता है जिस इशारे पे मैं खड़ा होता हूँ, वो जब इशारा रेड होता है ना तो आपकी तस्वीर नजर आती है। क्या मतलब? मैंने उसमें एडजस्ट की हुई है। वैसे ही आपने व्हाइट कोट कहाँ से लिया? ये मैंने भी आपके लिए पसंद किया क्या पसंद किया आपने? कोट पिंक कलर का है, आपको बहुत अच्छा लगा। मैं नहीं पहनूंगा। आपको बहुत अच्छा लगा, वाइट वाइट हाथ पिंक कोट। अच्छा जी, ये कौन साहब है? ਨਸ਼ਈ यार आप तशद्दुद क्यों ਨਸ਼ਾ कर- ਵੇਚਦਾ, आप हाथ चलाए बगैर बात नहीं कर सकते। ਆਈਸ ਵੇਚਦਾ, ਆਈਸ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਇਸ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਓਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ, ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਫੇਰ ਨਾ ਛੱਡੀ वैसे बाबा सारे आपने दानेश्वर बिठाए। अच्छा देखिए, डॉन की रिपोर्ट भी यही कहती है कि 70 लाख पाकिस्तानी जो इस वक्त नशे की लत में मुब्तला हैं। तो बड़ा चैलेंज ये है इस वक्त पाकिस्तान की सोसाइटी को, ये जो सिंथेटिक नारकोटिक्स है इसका यूजेज जो है वो रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। और पहले तो ये सिर्फ शहरी इलाकों तक महदूद था और यूथ में और स्टूडेंट्स में ये पॉपुलर था। अब नया चैलेंज ये आ रहा है कि जो मुजाफात हैं उनमें भी आइस और मैथ की फरावानी होती जा रही है। ਆਹੋ ਜਨਾਬ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਗੰਨਿਆਂ 'ਚ ਪਾਪਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੀ ਪੈਲੀ ਬਾਹ ਹੁੰਦੇ। उस सिलसिले में आपने क्या किया है? ਬੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। क्या कारकर्दगी? आप तो सिर्फ तशद्दुद कर रहे हैं उस पर। ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? यार खुदा का खौफ करो, फिर वही हरकत कर रहे हैं आप। बाबा मारो जितना मर्जी, अलाओ मत, मेरा नशा उतर रहा है। ਐਡਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ। यहाँ तो तशद्दुद का मौसम शुरू हुआ है। मैं अगले प्रोग्राम में ना आ जाऊं। नहीं, मुझे आपसे बड़ी बातें करनी। तो आप ध्यान नहीं ना दे रहे। सुबह कितने बजे उठते हैं? ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਬਿਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ? कितने बजे तक उठ जाते हैं? 4 बजे। बस लेट उठता क्यों लेट? डांगा बजी है। 4 बजे तक तो बंदा उठ जाता है, क्या हो गया है? हूँ। बस वो रात को पढ़ने वढ़ने की ऐसी आदत। अच्छा रात आप जागते हैं? मैं जाता हूँ कितने बजे तक? सुबह तक। ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਾ। अच्छा ये बताइए पोमी, आपके मुझसे भूमि कितना अच्छा है। ਜੇ ਕਦੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪੋਮੀ। अच्छा ये बताइए कि इन जैसे किसी नशे से आपका भी वास्ता पड़ता है कभी? ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਈ ਨਾ ਪਾਲਾ ਪਾ। चिटा तो बदतमीज है ना, मैं तेरा पैदल चलान कर नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा। हमारा क्योंकि शोभा और हम इशारों पे खड़े होते हैं। नहीं, मगर कोई नशे अगर बाइक पे जा रहा हो, आपने उसे रोका हो? नशे और शायर को जितना मर्जी रोको, नहीं रोकते। अपनी धुन में चले जाते हैं। पता नहीं क्या। तो सुना आपने ड्रामे भी बहुत लिखे हैं। मैंने बहुत लिखा। आओ मुझे किस ड्रामे में चांस तो दिलवाए। हाँ, क्यों नहीं? आपका स्क्रीन टेस्ट लेते हैं? तेरे ड्रामे में ना चांस दिलवाए, किस दिन स्क्रीन टेस्ट कैसे लेते हैं? जैसे होता है स्क्रीन। कैसे होता है? मैंने तो कभी नहीं दिया। वो आप आएंगे तो क्या ये बात आप चुप क्यों कर रहे ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ? आपका कोई स्टूडियो है? स्टूडियो तो नहीं, मगर यहीं पे कर लेंगे, क्या पाओ।
नहीं, ये तो बहुत बड़ा स्टूडियो है यार। स्टूडियो के पास मेरी बड़ी ड्यूटी लगी रही। अच्छा, हाँ, एवेन्यू के पास। अब तो फिर वीरान हो गया। बहुत विराट। एक जमाने में तो बड़ी रौनक होती थी। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਫਕਤ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਖਲੋਗੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਚੁੱਕੋ मैं मजाक की था, मैं चौकी रह गया। अभी मेरी इजाजत है। इजाजत की है यार, की इजाजत है आप क्यों तशद्दुद, मुझे इस पे शदीद एतराज है। आप तफ्तीश करें, अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करें, मगर तशद्दुद मत किया करें। इससे शहरी आप लोगों से नफरत करने लगते हैं, आपके महकमे की बदनामी होती है। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੁਲਮਾਤ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ये क्यों नहीं मिल सकते? मैं तो आज भी इसका जिक्र करना चाह रहा था कि अभी जो लाहौर में हादसा हुआ है उसमें जो कांस्टेबल हैं मोहम्मद ताहिर साहब, वो भी आप ही के महकमे के हैं, मगर उनको सैल्यूट करने को दिल करता है। उन जैसे जो बेटे हैं इस मुल्क के, वो इस मुल्क की भी शान है, आपके महकमे की भी शान है। ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣਾ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? जी, राना ताहिर साहब की बात कर रहा हूँ, और अवाम को भी पता होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि BBC ने भी उमर दराज नगियाना साहब जो हैं, बड़ी शानदार रिपोर्ट उन्होंने उन पर मुरतब की है। हुआ क्या था शाहजी? भाई, जब धमाका हुआ है तो रिपोर्ट ये बताती है कि जो लोग पहले जख्मी हुए, जो पुलिस वाले भी पहले जख्मी हुए, जो राना ताहिर साहब थे, ये उनमें से एक थे, और बुरी तरह से वो जख्मी हुए। बायां बाजू उनका शदीद जख्म था, और वो जो बॉल बेरिंग्स होते हैं जो धमाके में इस्तेमाल होते हैं, वो एक उनकी गाल में पैवस्त हो गया था। तो गाल में बाकायदा सुराख हो गया और उसमें से खून रिस रहा था, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, तहम्मुल से, बर्दाश्त से और बहादुरी से वहां खड़े रहे। और जो सबसे काबिल फख्र और काबिल तहसीन बात है वो ये है कि जब वो शदीद जख्मी थे, उनके साथी जो दीगर हमारे पुलिस वाले भाई थे, वो उनकी तरफ बढ़े मदद के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ, उस तरफ धमाका हुआ है, आप लोग उस तरफ जाएं। मतलब ये कि आप मेरी फिक्र मत करें, अवामुन नास को जाकर देखें। उसके बाद आप मोहम्मद ताहिर साहब का हौसला देखिए कि वहां से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर है जिन्ना हॉस्पिटल। वो हौसले के साथ, हिम्मत के साथ पैदल चलकर वहां गए। कुछ दूर जाकर उन्हें लिफ्ट मिल गई, मगर बहरहाल वो अपने कदमों पे चलकर गए, और इस शदीद हादसे के नतीजे में भी उन्होंने अपने हवास जो हैं वो कायम रखे। वाओ, एक सांस में इतनी बातें, आप थकते नहीं? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਥੱਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਗਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿੜਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੱਗਦਾ ਚੂਹਾ ਫਸਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਨਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਾਹਦੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। अच्छा, वैसे मेरे साथ ना ये को पिछले महीने से एक अजीब सी हरकत हो रही है। वो क्या? इशारे पे खड़ा हो तो रोज रात के 2 बजे ना एक शख्स आता है, मुझे जूस का डब्बा पकड़ा के चला जाता है। अच्छा, और उसके ऊपर उसका मोबाइल नंबर लिखा होता है। फिर अब चलान करके ना चिट कराची दी बढ़ानी हो। नहीं तो अच्छी बात है, कोई मोहब्बत करता होगा कि भाई। तो बताया भी तो सही ना, मनु ना खज्जल कर। बड़ी गाड़ियों वाले बहुत मिसबिहेव करते हैं। ये एक प्रॉब्लम तो है ओवरऑल हमारे यहाँ कि जो भी साहिब सरवत लोग हैं वो कानून को अपनी ठोकरों पर रखना चाहते हैं, और कानून पर अमल करना उन्हें अपनी तजलील और तौहीन लगता है। ये मसला है तो सही। ਕਈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ। अच्छा देखिए, अभी 9 जून को एक वाकया हुआ था, और उसमें इसी तरह ट्रैफिक वार्डन जो थे वो जख्मी हो गए, बाकायदा उनका बाजू टूट गया, और महकमे ने, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के वो हैं कैसर शकील साहब, महकमे ने उन्हें छुट्टी पर भेज दिया। मगर अगेन, जैसे मैं समझता हूँ कि राना मोहम्मद ताहिर साहब को हमें सैल्यूट पेश करना चाहिए, ऐसे ही हमें कैसर शकील साहब को भी सैल्यूट पेश करना चाहिए। बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि इमरान खान साहब जो थे, खुद उन्होंने कैसर शकील से मुलाकात की और उनकी तारीफ की। वैसे खान साहब को मुझसे भी मिलना चाहिए और मेरी भी तारीफ करनी चाहिए। तो आप कैसर शकील साहब जैसी कमिटमेंट भी तो दिखाएं ना। मैं भी बड़ी दफा जख्मी हुआ हूँ, मेरा हक नहीं बनता कि मुझसे भी खान साहब मिले। अच्छा, आप जख्मी हुए, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद क्या होना था, मुझे 2 महीने की छुट्टी मिली, मैं चला गया। 15-20 दिन मरी रहा, 10 दिन कराची रहा, 8-10 दिन बालाकोट रहा। बहुत मजा आया। अब ये फर्क है पौमी साहब आप में और कैसर शकील साहब में। कैसर शकील साहब जख्मी हुए तो 2 दिन के बाद उनके हाथ पे प्लास्टर था, और वो ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए नजर आए इस्लामाबाद की सड़कों पर। आप चाहते नहीं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर मिले, मैं जब भी जाता हूँ मुझे शेख रशीद मुलाजिम दे। वैसे आपके इन तमाम आर्टिस्टों को मैंने एक दफा रोका हुआ है। अच्छा, वो जो सबसे पीछे बाजी बैठी उनको मैंने कभी नहीं रोका। क्यों? तो मैंने पता है नहीं रोकना। नाज़रीन, जहां हम पुलिस वालों की इतनी तारीफ कर रहे हैं, वहां महकमे से भी मैं ज़रूर कहूँगा कि महकमे में जो भी काली भेड़ें होती हैं उनको पेटीबंद भाई के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना चाहिए। और कोई भी अहलकार, चाहे वो किसी ही दर्जे का क्यों ना हो, अगर वो अपनी पोजीशन का, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है तो महकमे को सख्त से सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए, और उसको एक मिसाल बना देना चाहिए, और डरना नहीं चाहिए कि इससे महकमे का मोराल जो है वो डाउन होगा। इससे महकमे का मोराल डाउन नहीं होता है, बल्कि महकमे के वक़ार में इजाफा होता है। अमेरिका में जो जॉर्ज फ्लॉयड नामी शख्स का मर्डर हुआ था, आपको याद होगा कि एक पुलिस वाले ने 9 मिनट तक
ایک عام شہری کی گردن پر اپنا گھٹنا رکھا تھا جس کی وجہ سے جارج فلائیڈ کی ہلاکت ہو گئی تھی. اور لازمی بات ہے محکمہ کسی بھی دنیا کے محکمے کی طرح اپنے پولیس والے کو سپورٹ کر رہا تھا, مگر عدالت نے اسے 22 سال کی سزا دی ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ ساہیوال میں جو CTD کا واقعہ ہوا تھا وہ غفلت کی بنا پر ہی ہوا ہوگا, مگر جواب طلبی تو ہونی چاہیے تھی نا. پوری انسانی تاریخ کا یہ سبق ہے کہ احتساب سے اداروں کو, افراد کو ڈرنا نہیں چاہیے. احتساب سے معاشرے اور ادارے مضبوط ہوتے ہیں, کمزور نہیں ہوتے. اچھا پومی صاحب, اتنا عرصہ آپ نے ڈیوٹی کی ہے, کبھی کسی سیاستدان کا چلان کیا؟ بہت سیاستدانوں کے چلان کیے ہیں. مثلاً سب سے زیادہ شہباز شریف صاحب کے چلان ہوئے. کتنی مرتبہ آپ نے چلان کیا؟ 12-15 دفعہ. واقعی؟ اور پھر دن ٹکتے. اچھا پومی بتائیے کہ شادی ہوئی آپ کی؟ نہیں, محبت کی کبھی آپ نے؟ محبت بہت ہوئی لیکن محبت میں دھوکے بہت ہوئے. اوہو, ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ. وہ کیوں؟ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ ਆਵੇ. پھر ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਬੁਖਾਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ہے. اسکول گوئنگ تھا, اس وقت مجھے پہلی محبت ہوئی. اچھا, وہ کس سے ہوئی آپ کو؟ ہیڈ ماسٹر نال. میں آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں. ضرور ضرور ضرور. اچھا شاعر ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بس دیکھیے, یہ تو وہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہاں, آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ میرے ہاتھوں پہ اتنی توجہ آپ کیوں دیتے ہیں؟ یہ چنڈ کھانا چاہتا ہے. آپ کے جتنے ہاتھ خوبصورت ہے, خالی اچھے نہیں لگتے. نہیں بس ٹھیک ہے. بڑا کھوچل تو پرپوز کرن دیا جی. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. جی مائرہ, کیا ہے ناظرین کے لیے آگے؟ جی شاہ جی, اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ نیوز اینڈ وائرل ویڈیوز کا, اور آج کی خبر بہت ہی دلچسپ ہے. انڈے چوری کرنے والے پر اژدہے نے حملہ کر دیا. میرا خیال بیچارہ آملیٹ بنانا چاہ رہا ہے. اصل میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ جو انڈے تھے وہ تھے ہی اژدہے کے. جی جی, اور یہ ایک نجی چڑیا گھر کی ویڈیو ہے کہ جب اژدہے نے انڈے دیے تو وہ ان انڈوں کو حفاظت کی غرض سے کسی اور جگہ شفٹ کرنا چاہ رہے تھے, اور موصوف اس سارے عمل کی ویڈیو بھی بنا رہے تھے. تو جب انہوں نے اپنے پالتو اژدہے کے انڈے اٹھا کر اسے شفٹ کرنا چاہا تو اژدہے نے حملہ کر دیا. انہیں کہا ماما ایڈی آسانی نہ لے جان دیا, تینوں دینے پہن تینوں پتہ لگ جائے. یہی اس میں بات ہے. جے نے بھی یہی کہا کہ اس سے پہلے میرے پالتو اژدہے نے کبھی حملہ نہیں کیا, مگر وہ جو ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے نا مادہ کے اندر یا کسی بھی جانور کے اندر, کسی بھی ذی روح کے اندر, کہ وہ اپنے بچوں کو یا اپنے انڈوں کو نقصان پہنچتا نہیں دیکھ سکتا ہے. تو جو پہلا ریئیکشن کسی بھی ذی روح کا ہوتا ہے اگر کوئی اس کے بچے کو یا انڈوں کو نقصان پہنچانا چاہے, وہی اس اژدہے کا بھی تھا. جی اس کو ساری دیسی مرغیاں چنگیاں, انڈا دے کے مالک نو دسن ڈیاں ہوندیاں, چک لا میں دے دیتا ہے. اچھا, اس سے ملتا جلتا واقعہ جو ہے وہ ایک اور ملک میں بھی پیش آیا ہے, مگر وہاں کے جو کردار تھے وہ باقاعدہ انڈے چوری کرنا چاہ رہے تھے. وہ سارے کردار جو ہیں وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, ذرا ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے. جناب, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਜੀ. لگ رہے ہیں ਬੜਾ تو آپ نے بھی اژدہے پال رکھے ہیں؟ ਮੈਂ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝਦਾ. اچھا, اس کی تفصیل میں آگے جا کر آپ سے جانوں گا. باقی لوگوں کا تعارف کرائیں. آپ تو ہو گئے چڑیا گھر کے مالک جس نے اژدہے پالے ہوئے ہیں, اور یہ صاحب جو ہیں یہ اژدہے دا وہ انڈا جڑا چوری ہوا ہے. اور آپ کو بیچتے ہیں یہ, جی جناب مینو بھیجدا جناب. اور آپ کیوں خریدتے ہیں؟ تہاڈی پرجائی کھاندی جے. میرا خیال کو انڈا پینچر ہو گیا. سانپوں کے انڈے کھاتی ہیں آپ؟ ہاں جی, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ. ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਂਡਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੀਨ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਨਾ. ਇਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਡੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਅੰਡੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ. اچھا ویسے ہاتھی تو انڈے نہیں دیتا نا. اگر وہ انڈے بھی دندا تے کھا جاندے. نہیں, یہ تو بڑی غیر معمولی عادت ہے. ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀ. بھابی بچپن چ پہلے اپنے ابو نو بھی کھا گئے تھے. تو یار آپ کا کیا نام ہے؟ شاہ جی میرا نام ٹونی جی. ٹونی. تو آپ کو ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਲਾਇਆ ਆਂਡੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ. ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ, ਆਂਡੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਸੀ. ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੇਖਿਆ, 2 ਘੰਟੇ ਵੇਖੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੇਚੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? $5000 ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕੋਈ ਅੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ. $5000 میں خریدا آپ نے انڈا؟ ਜੀ ਸਰ. کتنے انڈے خریدے آپ نے؟ 12. ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਦੀ ਵੀ ਹੈ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਤਾਂਡੇ ਐ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ بیوی ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ. اچھا, آپ کو خوف نہیں آتا سانپوں کے انڈے کھاتے ہوئے؟ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਂਡੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. اگر یہ انڈے چوری نہیں ہوتے تو آپ کیا کرتے ان انڈوں کو؟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਵਧਾਉਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਜ਼ੀਦ ਸੱਪ ਵਧਾਉਣੇ ਸੀ. ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ
ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੱਪ ਹੀ ਹੋਣ। अपनी नस्ल तो बता नहीं सके, ये तो बतावे। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਵਧਾਵਾਂ, ਲੇਕਿन मैं परेशान हाँ। बड़ा एक पुराना वीडियो जो है वो आज तक मुझे याद है, पता नहीं वो मिल सके वाई टीम को कि नहीं, मगर वो नक्श हो गया मेरे जहन में कि ये जो माँ है ना, मादा जिसे आप कहते हैं, बाप भी यानी कि, मगर मादा का तो इस मामले में जवाब ही नहीं है दुनिया में। मतलब मुझे याद है कि एक ज़राफ़ा, एक मादा ज़राफ़ा थी और शेरों ने उसके बच्चे पर हमला कर दिया। जिस तरह से उसने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। ਜ਼ਰਾਫੇ ਨੇ ਬੜੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿਲਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ होनी शेरों ने। हाँ, उस बेचारे की टांगें लंबी होती तो कोशिश करती रही वो, मगर बहरहाल उसका बच्चा मुझे याद है कि उस वीडियो में मर गया था। मगर जिस तरह से उसने निडर होकर, बेखौफ होकर उसे बचाने की कोशिश की है, वो मंजर नक्श हो गया। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਡੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਾਓ, ਜ਼ੈਬਰੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਜ਼ੈਬਰੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਜੀ, ਹੁਣ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ। अच्छा, आपको पता है ये बंदर के बारे में यानी कि मशहूर है, बारी ताला ने भी हर तरह का इंस्टिंक्ट जो है वो डाल दिया है। जहाँ यानी कि इंसान या ज़ीरू जो है वो अपने बच्चे के लिए जान दे देते हैं, वहाँ जान ले भी लेते हैं। वैसे बंदर के बारे में कहा जाता है कि जब बंदरिया के धूप में पैर जलने लगते हैं तो वो अपने बच्चे को नीचे रख लेती है। वाकई ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਹੈ? अच्छा, आपको पता है ये बंदर या बंदरिया जो अपने बच्चे को अपने नीचे रख लेती है, ये तो सुना ही है मैंने, मगर सांप वाला तो मुझे याद है, मैं हमें लंदन में था एक जो इंचार्ज था जू में सांपों के सेक्शन को, उससे मैंने पूछा तो उसने कहा कि ये गलत है कि सांप अपने अंडे जो है वो खा जाता है। अमूमन ये सांप के बारे में मशहूर है ना कि सांप अपने अंडे खा जाता है। उसने कहा जी बहुत गैर मामूली हालात हों तब खाता है, कि अगर उसे ये एहसास हो सांप को कि ये इनफर्टाइल है। और एक बात उसने मुझे और बड़ी इंटरेस्टिंग बताई, उसने कहा ये बहुत कोई यानी कि सांप जो है, उसका ये कहना था ये बहुत गैर मामूली कोई ज़हीन जानवर नहीं होता, तो अगर आप इसको ज़रा सी भी इसकी जगह तब्दील करें और इसी के अंडे उस जगह पर नई जगह पर जाकर रखें तो ये पहचान नहीं पाता है और बाज़ औक़ात खा जाता है। इतना कुंद जहन होता है। ਕੁੰਦ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਤ ਵੱਜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਜ਼ੈਬਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਲਓ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। फिर एक बात उसने मुझे और बड़ी इंटरेस्टिंग बताई कि सांप अपने अंडे स्ट्रेस और बीमारी में भी खाता है। यानी कि सांप अगर बीमार हो जाए या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो तब भी वो अपने अंडे खा जाता है। ਇਹ ਸਪਣੀ ਆਪਣੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਪੱਠੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਡੇ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਸੱਪ ਸਪਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਛ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਡੇ ਲੁਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। अच्छा, एक बात जो है बड़ी सामने की मगर शायद कुछ दोस्तों के लिए नई हो कि बिल्ली जो है, जिसके बारे में हमने कम सुना है, मगर बिल्ली भी अपने बच्चे जो है वो खा जाती है। जी जी। ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਲੇਟ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। और उसको कहते हैं फिलियल कैनिबलिज्म, यानी कि वालिदैन अगर अपने बच्चे को खा जाएं, मगर उसकी भी वजह जो है वो भूख नहीं होती है। बिल्ली को फौरन एहसास हो जाता है कि उसका कोई बच्चा जो है ना उसमें किसी किस्म की डेफिशिएंसी है या कोई डिजीज है, तो वो रहम के तौर पर अपने बच्चे को खा जाता है। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੋਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਖਾ ਜਾਨੀ ਹੈ। बिल्कुल यही उसके जहन में होता है कि ये सरवाइव नहीं कर सकेगा, तो इसलिए फिर वो उसको। ਵਾਹ ਵਾਹ। हैमस्टर के बारे में भी यही है कि हैमस्टर भी यही करता है। ਇਹਦਾ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ। वैसे ये जो ममता का जज्बा है ये भी कमाल यानी कि जज्बा है। आप देखिए कि धान पान सी लड़की या धान पान सी कोई माँ होती है, मगर शेर से, चट्टान से टकरा जाती है अपने बच्चों की हिफाजत की खातिर। मुझे किसी का शेर याद आता है, बड़ा कमाल, किसी खातून शायरा का है कि पहले डरती थी एक पतंगे से, पहले डरती थी एक पतंगे से, माँ हूँ अब सांप मार सकती। अजीब ये जज्बा बारी ताला ने तख्लीक किया। वाकई शाहजी, माएँ रात को 100 बार उठकर देखती हैं कि कहीं उनका बच्चा नीचे ना गिर जाए। ओ यस। ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਓ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉੱਠਦੇ नहीं। अभी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आई, थाईलैंड में एक हाथी जो है वो एक सांप के घर में दाखिल हो गया। वो देखने से ताल्लुक रखती है। भूखा हाथी था, उसके किचन की दीवार तोड़कर उसने अपनी सूंड जो है उसमें दाखिल की, और बाकायदा वो वीडियो में देखे तो वो किचन की अलमारी के मुख्तलिफ खानों से खुराक तलाश कर रहा है। जी शाह साहब, वहाँ पे हाथियों को कुछ नहीं कहते, वो बड़ा मुकद्दस समझते हैं इस जानवर को। अपने चिड़ियाघर में पहले हाथी देखा था कि हाथी का बच्चा, अगर हाथी देखा हो तो फिर आपको कूलर दिया जाएगा, और अगर हाथी का बच्चा, उसको ईंटें मारी जाएंगी।
اچھا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہاں پہ چونکہ ہاتھی کو مقدس سمجھا جاتا ہے, اور جب وہ شہروں کا رخ کر لیں تو جنگلوں میں واپس بھیجنے کے لیے تھائی لینڈ کی حکومت نے رضاکار رکھے ہوئے ہیں. وہ پچھو گندیاں گالاں کٹ دینے نسو وہ صرف شور پیدا کرتے ہیں, آوازوں سے اور شور سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہاتھی واپس جنگلوں میں چلا جائے, مگر ہاتھ تک نہیں لگاتے اسے. ہاتھ لا کے انہیں مرنا. برچی خانے دی کندھ پاڑتی ہے, بندے نے تو گھما سٹنا. تو صاحب آخر آپ یہ چوری چکاری کا کام کیوں کرتے ہیں؟ شاہ جی چوری نہ کرا تو کی کرا. بڈھی میری جدوں میں گھر جانا ہے کدی LCD منگن لگ پیندی ہے اور نت نویاں فرمائشاں کردی ہے. تو آپ کو خوف نہیں آیا کبھی کہ اگر آپ اژدہے کے انڈے چرا رہے ہیں, اگر وہ آپ پہ حملہ کر دے تو؟ میں پاگل ہے یا جدوں دا آن منہ ہے میں ادو چکیا, میرے نہیں پتا ہے بھی وہ منہ آن ہو گیا, چک لا ہوں. ان بڑا سنا موبائل تینوں گیم لا کے پرلے پاس دیتی ہے, کہندے سپ والی گیم کھیلا تیرے نال دی ہے. اچھا ہاتھیوں کی ہم بات کر رہے تھے, ابھی چین سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی ہے. ہاتھیوں کا ایک جھنڈ ہے جو پچھلے 15 ماہ سے کسی نامعلوم منزل کی طرف سفر کر رہا ہے, اور حکام باقاعدہ ان کی نگرانی کر رہے ہیں مقامی افراد اور ڈرون کیمروں کے ذریعے, اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی چونکہ باقاعدہ ایک پراسرار سا معاملہ ہو گیا ہے کہ آخر یہ کہاں جانا چاہ رہے ہیں. میں نے تو اس شیر سے ترس ہوں انہیں زیورے دے خوف سے سبزی کھانی شروع کر. اور یہ جو ہاتھیوں کا جھنڈ ہے یہ راستے میں آنے والی کئی گنے اور بھٹے کی یعنی کہ جو چھلی جسے ہم کہتے ہیں اس کی فصلوں کو تباہ کر چکے ہیں. یہ ہاتھی کا دے رشین فوج ہی جا رہی. یہ بھی ہاتھیاں نے سفر کرن ڈیا سی, واقعی یہ تھک گیا کہندا میں چلاں گھر میں. اچھا آپ کو پتہ ہے آپ نے پورے پروگرام میں زرافے پر زیبرا سمجھ کے جگتیں کی ہیں. میں شیر کو ڈاری ہے نا گیا سا مجھے سمجھ نہیں سی آ رہی زیبرا کیڑا زرافہ کیڑا. اچھا یار آپ دیکھیے جانوروں کی جو جو خصوصیات ہوتی ہیں اچھی بھی اور بری بھی, سب کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے, مگر بے شمار ایسی خصوصیات ہیں جو بدرجہ اتم انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں. بس آپ دیکھیے کہ انسانوں میں بیک وقت کوے کی بھی خصوصیت ہے اور بیک وقت طوطے کی بھی خصوصیت ہے. آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک کوا اگر مر جائے تو جسے کہتے ہیں نا چشم زدن میں کہ ہزارہ کوے جو ہیں وہ جناب اس کی لاش کے گرد منڈلانا شروع ہو جاتے ہیں, یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں. یہی کوالٹی انسان میں بھی ہے کہ اپنے کسی ایک ہمجولی کے لیے, ساتھی کے لیے پورا قبیلہ جو ہے, پوری قوم جو ہے وہ جان دینے کو تیار ہوتی ہے. کان تا جی بقاعدہ رو رہے ہوندے نے, تو کہہ رہے ہوندے نے ہلے نہ دفناؤنا کراچیوں کان دی پھپھی آ رہی. بہرحال ان کی بے چینی جو ہے وہ دیدنی ہوتی ہے. تو وفا کی, ایک دوسرے سے کمٹمنٹ کی یہ جو انتہا ہے یہ انسانوں میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. اور وہی انسان بیک وقت طوطے کی طرح بھی بیہیو کر سکتا ہے. اگر آپ 2 طوطوں کو, میرا خود ذاتی تجربہ ہے, وہ بچے طوطے لے کے آئے تو ایک طوطا ان میں سے مر گیا. یار وہ مر گیا نا تو دوسرا طوطا بے چین اس کی لاش کے گرد گھومے جائے, اس کو ٹھونگے مارے. تو مجھے بالکل ایسے لگا کہ جیسے میرا دل جو ہے نا اسے دیکھ کے ڈوبنے لگا. تو میں نے کیا کیا کہ وہ پنجرا جو ہے نا وہ اس کا کھول دیا. میں نے کہا یار یہ بھی اڑ جائے. تو آپ اندازہ کریں کہ وہ جب اڑا ہے تو لٹرلی اس نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ میرا کوئی ساتھی جو ہے وہ مرا پڑا تھا تھوڑی دیر پہ. مڑ کے نہیں دیکھا اس نے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یار وہ جو اردو میں ہم کہتے ہیں نا طوطا چشم, بالکل ٹھیک کہتے ہیں. وہ جو دوڑ گیا دوجا طوطا اٹھ کے بیٹھ گیا. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست.